हेलो दोस्तों, मैं दिनाथ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी विद दिनाथ ठाकुर में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन जियोमॉर्फोलॉजी के दो पार्ट को हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर चुका है। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट थर्ड के बारे में, जिसके अंतर्गत कुल 3 महत्वपूर्ण संकल्पनाओं को देखेंगे। साथ ही साथ इसी के अंतर्गत हम लोग साधारण स्थल रूप, मिश्रित स्थल रूप, एक चक्रीय स्थल रूप और बहुचक्रीय स्थल रूप से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण संकल्पनाओं के बारे में भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी महत्वपूर्ण फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की चर्चा की थी। उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए मैं चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ और 3 महत्वपूर्ण फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, जिसके सहारे हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी के संपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को देख सकते हैं और जियोमॉर्फोलॉजी संपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि आज का पहला है भू आकृतिकी समीकरण। भू आकृतिकी समीकरण क्या होता है? तो भू आकृतिकी समीकरण का अर्थ होता है कि एक स्थल रूपों के निर्माण में किस प्रकार की समीकरणों का सहारा होता है, किस प्रकार की उसमें चक्रों का सहारा होता है। तो इसमें है कि स्थल रूपों की व्याख्या के लिए एक सरल भू आकृतिकी समीकरण निम्नवत प्रदान किया जा सकता है। यानी कि जब हम स्थल रूपों की व्याख्या करते हैं तो उसके व्याख्या के लिए हमें एक सूत्र के सहारे, ग्रेगरी महोदय ने एक सूत्र के सहारे इसकी व्याख्या को स्पष्ट किया। ध्यान दीजिए, ये सूत्र है एफ स्मॉल एफ ब्रैकेट पी एम फिर स्मॉल में डी टी। ये इसका सूत्र है जो ग्रेगरी महोदय ने 1977 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। इस सूत्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि वास्तव में हमारा जो स्थल रूप है वो किस प्रकार का विकास होता है। इसमें देख सकते हैं आप लोग कि F का मतलब है स्थल रूप। ध्यान दीजिए, फिर से एक बार मैं यहाँ सूत्र लिख देता हूँ। F जो है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमारा जो F है, F इजगल टू स्मॉल एफ ब्रैकेट टी। ये सूत्र है जिसमें F आपका स्थल रूप को दर्शाता है, P प्रोसेस को दर्शाता है, प्रक्रम, M मतलब मटेरियल पदार्थ को दर्शाता है, तथा स्मॉल f का जो है रिजल्ट यानी प्रतिफल परिणाम है, और dt समय है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि स्थल रूपों का विकास, इस सूत्र के सहारे हम क्या कह सकते हैं कि स्थल रूपों का विकास पदार्थों की प्रक्रम समय का फल है। ध्यान दीजिए कि इसी सेंटेंस को मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार हमारा पदार्थों का ये जो है फल है। इसको पूरा बारीकी से समझिए कि जो F है स्थल रूप है, तो स्थल रूप क्या है? तो कहेंगे प्रक्रम पदार्थों का प्रतिफल, प्रक्रम पदार्थ और समय, प्रक्रम पदार्थ और समय का प्रतिफल हमारा है स्थल रूप। यानी कि प्रक्रम और पदार्थ का प्रतिफल है जो एक निश्चित समय से होकर गुजरता है, जो एक निश्चित समय से होकर गुजरता है, वही हमारा कहलाता है एक निश्चित स्थल रूप, या फिर कहें कि एक निश्चित स्थल रूपों का विकास। इसमें और 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि स्थल रूप जो है प्रक्रम पदार्थ का प्रतिफल है तथा समय से होकर परिवर्तित होती है। ग्रेगरी महोदय के अनुसार स्थल रूपों का विकास प्रक्रम, शैलों की संरचना और समय का प्रतिफल माना जाता है। यानी कि सामान्य तौर पर जो भी स्थल रूपों के विकास होता है उसमें स्ट्रक्चर ऑफ रॉक, फिर रिजल्ट आपका टाइम का, किस प्रकार के समय में किस प्रकार स्थलाकृतियाँ निर्मित होती है, वो चट्टानों के ऊपर निर्भर करता है। इस तरह वो जो है चलता है। उसके उपरांत इसमें ग्रेगरी महोदय ये भी कहते हैं कि हमारा जो हम जिस स्थल रूप कार्य का प्रतिफल हमारा क्या है? कार्य का प्रतिफल है स्थल रूप।
तो इसमें जो हम बात करते हैं कि प्रक्रम, पदार्थ, समय और रूप, सामान्य तौर पर 4 चीज़ों के आधार पर भूआकृति की समीकरण तैयार होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, 4 चीज़ों के आधार पर भूआकृति की समीकरण तैयार होता है। ये मैं स्पष्ट कर देता हूँ। पहला जो है इसको हम लोग कहते हैं रूप। रूप का मतलब है स्वरूप। दूसरा हमारा है प्रक्रम। ठीक है, दूसरा हमारा है प्रक्रम। और तीसरा हमारा पदार्थ, मटेरियल। और चौथा में हमारा है समय। ये 4 है। इन चारों के आधार पर हमारा तैयार होता है, इन चारों के आधार पर हमारा तैयार होता है, स्थल रूपों का विकास होता है, स्थल रूप विकसित होता है और वो निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ती है। चलिए, अब अगला स्थल रूप है, उसको हम लोग कहते हैं, अगला जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है उसको हम लोग कहते हैं स्थल रूप के प्रकार। देखिए, इसके अंतर्गत यूजीसी नेट और लगभग सभी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाती हैं कि स्थल रूप का प्रकार हमारा क्या है और ये किस प्रकार के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं। तो कोई भी स्थल रूपों के विकास में सरलता की अपेक्षाएं जटिलता अधिक होती है, थॉर्नबरी महोदय कहते हैं, डब्ल्यू थॉर्नबरी महोदय कहते हैं कि जो भी हमारा स्थल रूप है इसमें सरलता की अपेक्षा जटिलता अधिक देखने को मिलती है। यानी कि स्थल रूपों के विकास में इतना आसान नहीं है कि स्थल रूप का विकास 1 दिन 2 दिन में हो जाए। उनके विकास में करोड़ों साल का समय लगता है और कोई भी स्थल रूप का जो विकास है वो एक चक्र से होकर नहीं होता है। एक चक्र में हम स्थल रूपों के विकास की बातें नहीं कर सकते हैं। समझने के लिए हमें उनके विभिन्न चक्रों को समझना होगा। जैसे कि डेविस महोदय जो कहते हैं कि समय स्थल रूपों के निर्माण और विकास में सामान्य प्रकाश डालता है। जो संरचना, प्रक्रम और अवस्था का बात है वो तो डेविस महोदय का है और उन्होंने कहा है कि स्थल रूपों की सरलता की अपेक्षाएं उसमें जटिलताएं अधिक होती है, ये थॉर्नबरी ने कहा। जबकि डेविस का जो है संरचना, प्रक्रम और अवस्था भी एक स्थल रूपों के विकास का ही सिद्धांत है, जिसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन, उसी के अंतर्गत उन्होंने कहा था। और जो भी हमारा स्थल रूप बनेगा उसमें सरलता नहीं है बल्कि काफ़ी अधिक उसमें जटिलता है, ये कहना है थॉर्नबरी महोदय का। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण स्थलाकृतियों को देख लेते हैं, चक्रों को देख लेते हैं, जिससे प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा गया है कि स्थल रूपों के विविधता के आधार पर हार्बर्ग, ध्यान दीजिए यहाँ पर थोड़ा सा, हार्बर्ग महोदय 1952 ने स्थलाकृतियों को 5 प्रमुख प्रकारों में विभक्त किया है। साधारण भूदृश्य, मिश्रित भूदृश्य, एक चक्रीय भूदृश्य, बहुचक्रीय भूदृश्य और पुनर्जीवित भूदृश्य। 5 है। इन पांचों के आधार पर, इन पांचों को हम लोग एक एक करके अभी जानेंगे कि साधारण स्थल रूप या भूदृश्य क्या है, मिश्रित भूदृश्य क्या है, एक चक्री क्या है, बहुचक्री क्या है और पुनर्जीवित भूदृश्य क्या है। सबसे पहले जानते हैं साधारण भूदृश्य। साधारण भूदृश्य किसे कहेंगे हम, तो वैसा स्थल रूप जिसमें जटिलताएं अनुपस्थित होती हैं, यानी कि जटिलता उतना नहीं दिखाई देती है और जिनका निर्माण और विकास एक चक्र के दौरान होता है। ध्यान दीजिएगा कि एक चक्रीय स्थल रूप भी एक ही चक्र के माध्यम से होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। इसका भी निर्माण एक ही चक्र के दौरान होता है। जैसे कि आप भूमिगत जल को लीजिए और घुलनशील क्रिया जो हमारा होता है वाटर का, उसको लीजिए। 2 उदाहरण है साधारण भूदृश्यों के विकास का कि भूमिगत जल यानी ग्राउंड है। उसके उपरांत अगला है मिश्रित स्थल रूप। मिश्रित स्थल रूप की जो हम बात करते हैं, इसमें कहीं साथ हम सीधा सा हम समझ सकते हैं कि मिश्रित स्थल रूप का मतलब क्या हो सकता है। तो मिश्रित स्थल रूप का मतलब यही होगा कि जब हमारा किसी स्थलखंड का निर्माण एक से अधिक प्रक्रमों के सहयोग से होता है तो उसे हम मिश्रित स्थल रूप कहते हैं। ठीक है, एक से अधिक सहयोग से जब होगा तो उसे हम मिश्रित स्थल रूप कहेंगे। जैसे नदी, हिम, पवन, सागरीय लहर इत्यादि। नदी, हिम, पवन, सागरीय लहर और इत्यादि, यानी कि नदी होना चाहिए, हिमानी, पवन और इन सभी से जो स्थलाकृति बनता है वो मिश्रित होता है। विभिन्न प्रकार की उसमें क्रियाएं शामिल हो जाती है, विभिन्न प्रकार की कहेंगे कि स्थलाकृति की जो स्वरूप है, चक्रीय स्वरूप है, वो शामिल हो जाती है। उसके बाद तीसरा जो हमारा है वो आता है एक चक्रीय स्थल। ध्यान दीजिए, साधारण और एक चक्रीय लगभग बराबर है।
इसमें एक चक्रीय स्थल रूप क्या है कि एक ही अपर्दन चक्र द्वारा उत्पन्न स्थल रूपों को एक चक्रीय स्थल रूप कहते हैं। एक ही अपर्दन चक्र द्वारा उत्पन्न स्थल रूपों को एक चक्रीय स्थल रूप हम कह रहे हैं। जैसे लावा पठार, लावा मैदान, लावा गुंबद, शंकु, ये आपका ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं। उसके उपरांत है बहुचक्रीय स्थल रूप। देखिए बहुचक्रीय से भी सवाल पूछा जा चुका है। बहुचक्रीय स्थल रूप हम किसको कहेंगे? जिसका निर्माण विभिन्न चक्रों के माध्यम से हुआ है। ध्यान दीजिए कि वैसे अपर्दन चक्र से बने हुए हैं जो स्थल रूपों को बहुचक्र कहेंगे, जो कई अपर्दन चक्र जिसमें शामिल है, कई अपर्दन चक्र उसमें हमारा शामिल हो जाता है। जैसे कि आप लीजिए दामोदर नदी का भ्रंश कगार, ठीक है। आप देखिए इसके उदाहरण को कि उदाहरण हमारा क्या क्या है। दामोदर नदी का भ्रंश कगार, घाटी के अंदर घाटी का स्वरूप जो रिजुवेशन में या फिर कहें नवोन्मेष में दिखाई स्थल रूप क्या है हमारा? तो पुनर्जीवित स्थल रूप हम लोग कहेंगे कि ऐसे स्थल रूप जो प्राचीन, जब मतलब प्राचीन स्थल रूपों का आवरण होता है, ये जो आपका है प्राचीन स्थल रूपों का आवरण होता है तथा वह ढक जाता है, लेकिन कुछ अपर्दन और अन्य कारकों के प्रभाव से वो हट जाता है, तो कहेंगे कि जो हमारा पहले था वो दब गया था, अवशेष बच गया था, पुनः फिर है जीवित हो गया, इसीलिए उसे हम लोग कहते हैं पुनर्जीवित स्थल रूप। इसमें प्लेस्टोसिन युग का हिमानीकरण इसे हम लोग कहते हैं। प्लेस्टोसिन युग का हिमानीकरण हम लोग कहते हैं पुनर्जीवित स्थल रूपों का उदाहरण में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इस भूदृश्यों के विकास में जितनी भी प्रक्रियाएं कार्यरत होती हैं वो काफ़ी कठिन होती हैं, काफ़ी जटिल होती है। इतना आसान नहीं है कि स्थल रूपों का विकास हो और स्थल रूप जो है नॉर्मल वे से या फिर कहें सामान्य तरीके से बने। और अंतिम है इस फंडामेंटल, संपूर्ण फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की। तो यदि आपको इस पूरे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आप तक ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स का संपूर्ण PDF भेज दूंगा। चलिए अंतिम देखते हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स का कि स्थलाकृतिक इतिहास, ठीक है। इसका हम लोग क्या जानते हैं कि धरातल की बहुत कम स्थलाकृतियाँ ट्रसरी युग से प्राचीन हैं तथा अधिकांश स्थलाकृतियाँ प्लेस्टोसिन के प्राचीन नहीं हैं। थार्नबरी कहते हैं, थार्नबरी कहते हैं कि धरातल की बहुत कम स्थलाकृतियाँ ट्रसरीय युग से प्राचीन हैं। ट्रसरीय युग से प्राचीन है कहने का मतलब है कि ये जो स्थलाकृतियाँ हैं कहीं ना कहीं बहुत कम स्थलाकृति यानी कि ना के बराबर स्थलाकृति ट्रसरी यानी कि सेनोजोइक से प्राचीन है, क्योंकि सेनोजोइक में आपका ट्रसरी आता है और अधिकांश स्थलाकृति जो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ते हैं तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में प्लेस्टोसिन और होलोसिन दो ऐसे युग हैं जो क्वाटरनरी में आता है। ट्रसरी में हमारा 4 आता है, इयोसिन, ओलोगोसिन, मायोसिन और प्लियोसिन, और ये सभी को हम लोग कंबाइंड रूप से सेनोजोइक एरा के नाम से जानते हैं। तो प्लेस्टो कहा जा रहा है कि अधिकांश जो बहुत कम ही स्थलाकृति ऐसी हैं जो ट्रसरी युग की हैं यानी शुरुआती युग की हैं, केनोजोइक के शुरुआती की हैं, और अधिकांश जो है वो हमारा क्वाटरनरी का है जो प्लेस्टोसिन से प्राचीन नहीं है। यानी प्लेस्टोसिन से प्राचीन नहीं यानी प्लेस्टोसिन हो सकता है या फिर करंट फेज में हमारा होलोसिन हो सकता है। ये है हमारा अंतिम और स्थलाकृतिक की इतिहास। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप कमेंट करके बताएं।